नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर सीरियस बात करना चाहता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात को आप हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे देश के सनातन की सांस्कृतिक धरोहर को रखने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि सनातन को नष्ट करने के लिए कितने कितने षड्यंत्र रचे गए हैं, और उन्हीं में एक षड्यंत्र की मैं आज बात करना चाहता हूं जो बहुत ही दुखद है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक नास्तिक करके एक अभियान है, नास्तिकता प्रचार अभियान बाई नास्तिक, टनाटन का जुगाड़, और ये देवेंद्र कुमार ने फॉरवर्ड किया था। उसमें एक बहुत गंदा चित्र बना हुआ है। मैं उस चित्र का वर्णन मजबूरी में करूँगा उस बात को, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए। उन्होंने बोला है यजुर्वेद के 16.02.37 में श्लोक है, सप्तम दरुणम धुर्विष्ठम मशिष्टम कृत्यम शिवलिंगमच्छे वदुता विराजमे नग्नम अवस्थाएं ब्राह्मण क्रय सुगंध क्लेशाय छाय सुवितम। और यजुर्वेद के नाम से ये क्लिप डाला है कि जो महिला संतान की प्राप्ति चाहती है वो सप्ताह के अंत में अपने, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं आपको, मलद्वार को ब्राह्मण के लिंग पर टिकाए तथा उस पर घर्षण करे, उसके उपरांत अपने मल द्वार को शिवलिंग पर रखे और वायु छोड़े। और इसमें यजुर्वेद की बात करी है। मेरा तो जीरो हो गया। मैंने यजुर्वेद देखा नहीं, लेकिन ये जो क्लिप आया, इसके अलावा और भी मुझे मेरे ग्रुप में कुछ मित्र हैं जो सनातन विरोधी नास्तिक हैं, वो सनातन के नाम पे बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं वेदों में। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि वेद हमारे कभी गलत बात नहीं बोल सकते जो कि सामाजिक दृष्टि से अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से गलत हो। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैंने समझा है सनातन की गहराई को, और ध्यान के माध्यम से बहुत कुछ जाना है मैंने। ये वेदों में मिलावटें की गई हैं। इस पर गवर्नमेंट को, हमारे शंकराचार्य को, लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वेद कभी उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता है, और उसमें इस तरह की गंदी बात तो हो ही नहीं सकती। और अगर कहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि, क्योंकि आप देखिए लॉर्ड मैकाले ने जब यहाँ पर आया था तो उसने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश महारानी को कि यहाँ पर इतने अधिक गुरुकुल हैं, लोग बहुत संपन्न हैं, यदि हमको भारत को गुलाम बनाए रखना है तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना होगा और इनको अंग्रेज़ी पढ़ानी होगी। और दास्ता के अधीन उसने अपनी बात को सामने रखा, जिसको कि अंग्रेज़ सरकारों ने गुरुकुल को जानबूझ करके कानून के द्वारा बंद करवाया और तमाम कानून बना करके सनातन के विरोध में बातें की। निश्चित रूप से हमारे ऊपर जो मुग़लों ने राज किया है, जो अंग्रेज़ों ने राज किया है, जो सनातन को नष्ट करने की शक्तियाँ हैं, जैसे स्वतंत्रता के बाद भी तमाम लोग ऐसे जो सनातन को और हिंदुत्व को नष्ट करना चाहते हैं, इन सब लोगों के षड्यंत्र हुए हैं। और हमारी जो धरोहर है उसमें कुछ अनावश्यक रूप से श्लोक को, शब्दों को जोड़ा गया है ताकि वे अपने नास्तिकता के अभियान को बढ़ा सकें और सनातन को नीचा दिखा सकें, उसको बदनाम कर सकें। ऐसे बहुत क्लिप और बहुत। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए वाल्मीकि रामायण का। मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहीं पर लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में कुछ 25,000 श्लोक, मतलब एक निश्चित संख्या में श्लोक हैं, उनके द्वारा ये रामायण लिखी जाती है, और उसके अंदर करीबन 400 श्लोक एक्स्ट्रा डाले गए हैं। जो वास्तव में जो इस समय जो मिल रही है, उसमें जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्लोक की संख्या है, उससे अधिक श्लोक मिलते हैं। इसका क्या मतलब है
कि सनातन साहित्य को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, अपनी सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को कुछ श्लोक लिखाकर गलत तरीके से हमारे साहित्य में डाले हैं। क्योंकि वेद इतनी गलत बात नहीं कर सकता जितनी गलत बातें आजकल वायरल हो रही हैं। तो मैं इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर सिंसियरली विचार कीजिए। जो हमारे लोग वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। इस तरह के श्लोक हैं उनको रेखांकित कीजिए और उनको आप निकाल फेंकिए। क्योंकि जो गलत बात है वो वेद नहीं कर सकता। देखिए, हम कट्टर नहीं हैं, हम कट्टर नहीं हैं, क्योंकि हमारे वेद केवल अच्छी बात करता है। जैसे कि आपकी खीर में अगर कोई नमक डाले और आप बोले खीर नमकीन ही होती है, तो वो नहीं होती है। किसी ने नमक डाला है शक्कर की जगह पर। तो हमारे वेदों में सिर्फ ज्ञान और उच्च कोटि की आध्यात्मिक बातें ही हैं। इनके अतिरिक्त यदि कोई आपको श्लोक मिलता है, जो मैंने एक उदाहरण दिया इस तरीके का, कृपया उस पर संज्ञान लीजिए और हमारे देश के शंकराचार्य, संस्कृत के विद्वान, वेदों के विद्वान जो शोध कर रहे हैं, उनको आगे आकर के इसकी गलतियां निकाल करके इन श्लोक को वेदों से बाहर कर देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भी मिलावट की गई है, उसकी मिलावट को भी पढ़ करके, उसमें मिलावट कहाँ की गई है, उन्होंने शंबूक वध के ऊपर उस विवरण में वो मिलावट की गई है। क्योंकि राम जी के समान न्यायाधीश कोई नहीं है, वो वध नहीं कर सकते, किसी और कारण से होगा, लेकिन उसको उन्होंने जाति से जोड़कर सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। और वैसे भी आजकल लोग ब्राह्मण विरोधी माहौल बना, क्योंकि उनको मालूम है कि ब्राह्मण का तात्पर्य ज्ञान का भंडार लेके चलने वाला, और अगर वो उसको हम नष्ट कर देंगे तो हम क्षत्रिय, जब ब्राह्मण को अलग करो फिर क्षत्रिय को, सबको अलग करो। और इसी षड्यंत्र के अंतर्गत भारत के कानून बनाए गए। संविधान में धारा 19, 29 और 30 इसलिए डाली गई कि कोई भी सनातन का हिंदू मंदिर अपनी वेदों की, महाभारत की शिक्षा नहीं दे सकता और उसको टैक्स देना पड़ेगा और कोई रियायत नहीं है, उसके ऊपर सरकार का कब्जा। लेकिन जो बाकी संस्थान है, जैसे चर्च है या मस्जिद है या और जो स्थान है, उन सब लोगों को गवर्नमेंट सहायता देगी हैं उनको, और वो अपनी चीज़ को थोप सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों को बोला जाता है कि मुस्लिम स्कॉलर, अरे उसमें शोध करने वाली कौन सी बात है। वसीम रिजवी ने अभी दायर की है याचिका, तो वो कट्टर लोग नहीं निकालेंगे। लेकिन हम अनुरोध करना चाहते हैं, आप वेदों से हमारे इस तरह की गंदी बातें अगर कोई दी हुई हैं, वो निश्चित रूप से मिलावट है, उनको निकालिए आप। वो इन धाराओं के माध्यम से उन्होंने सनातन को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, हिंदुत्व को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र किया है। अब जमाना बदल गया है, आप लोग जागिए। यदि आप अगले 10-15 सालों में कुछ कर सके तो कर सके, नहीं तो आपकी संस्कृति, आपका साहित्य और आप की जो ज्ञान की धरोहर है वो सब नष्ट हो जाएगी। ये आप लिख के रख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आज आपको। आप देखिएगा, अगर 15 साल जिंदा रहे तो आप भी, वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जो जिंदा रहे वो देखेंगे। आपको जागने की सख्त आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया इस क्लिप को कैसे भी करके शंकराचार्यों तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि वो, क्योंकि हमारे वहाँ जो हिंदुत्व को, सनातन को आगे रखने का कार्य शंकराचार्य ही करते हैं। और जो वेदों के ज्ञाता हैं वो भी कृपया ध्यान दें आप। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि आए और आप इस क्लिप को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, किसी तरीके से भारत सरकार तक पहुंचाएं, शंकराचार्यों तक, वेदों के ज्ञाता तक पहुंचाएं। वो मेरी बात को सुने और इस पर कार्य करें। आपको कोटिशा नमन, आपको वंदन, आपका चरण अभिनंदन। और अगर आप नहीं करते हैं शेयर या इसको, तो निश्चित रूप से आप सनातन के द्रोही हैं, और आप, यदि सनातन नष्ट होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। जय हो सत्य सनातन, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महाकाली।